Hello, students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. I'm Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज जो है हम टेंस करेंगे और प्रेजेंट टेंस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि टेंसेस हम पहले पढ़ चुके हैं. आज उसको रिवाइज करेंगे और देन वी विल डू सम एक्सरसाइज. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों जैसे आपको पता है कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. ईच टेंस को हम जो है 4 में डिवाइड करते हैं. तो आज हम प्रेजेंट टेंस करेंगे. हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं तो ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी और फिर उसके बाद जो है हम उसको एक्सरसाइज करेंगे. तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम. जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे काम हो रहा है या चुका है या होता है तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस. कोई भी एक्शन है, कोई भी हम काम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. जैसे इसको फर्दर डिवाइड करा हमने 4 में: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. उसके बाद जो है हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में. Continuous, present perfect, present perfect continuous. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस का यूज करते हैं, देन प्रोजेक्ट, देन ऑब्जेक्ट. सिमिलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई भी काम हम जो कर रहे हैं अभी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं वो अभी क्या है? कंटिन्यू है, राइट. इसका मतलब क्या है? ये इनकम्प्लीट है. परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी हम काम कर रहे हैं वो 100% कंप्लीट है, राइट. परफेक्ट इट मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है? कंप्लीट है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस. परफेक्ट मीन्स 100% कंप्लीट है बट अभी भी क्या है? वो कंटिन्यू है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं? हम हैव और हैज का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम करते हैं हैज, हैव, बीन प्लस हैज बीन डूइंग, राइट. आईएनजी फॉर्म लगाते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है और हैज और हैव के हमारा परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं तो दोनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है और उसमें हम सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं. तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज, हैव, बीन, राइट. जो भी हम काम कर रहे हैं तो अभी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, राइट. और इसके कुछ क्वेश्चंस देंगे तो उसको कैसे करके हमें जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है हमें उसको फिल करना है. क्लियर? Read the following passage. Or sentences and fill in the blanks
with the correct form of the verb given in brackets. इससे पहले हम जो है थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट अभी हम कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि रूल्स क्या हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब एस और ई एस कैसे हम जो है यूज करते हैं, तो ही शी इट, ही शी इट सिंगुलर के साथ जो है हम एक्सेप्ट आई का एक्सेप्शन रहता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का हम यूज करते हैं। जितने भी हमारे प्लूरल होते हैं यू वी दे, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड आई जो हमारा सिंगुलर होता है उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही राइट्स अ लेटर, राइट, ही प्लेस, यू प्ले, वी प्ले, यू राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, राइट। तो जितने भी हमारे प्लूरल हैं एक्सेप्ट आई, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, मतलब आई जो है हमारा सिंगुलर होता है, तो ही शी इट एक्सेप्ट आई हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस यूज करते हैं। और जितने प्लूरल होते हैं और उसके साथ जो है हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो अभी जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, तो आप देखेंगे कि अगर ही शी इट या किसी का नाम होगा, राम सीता, तो हम क्या यूज करेंगे, राइट्स, गोज, सिंग्स, राइट। यू वी दे होगा, प्लूरल होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंग, गो, राइट। सिमिलरली आई के साथ भी हम जो है सेम यूज करेंगे। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला लिख के बताया मैंने कि सब्जेक्ट के साथ अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है इंडेफिनिट में, तो हम क्या यूज करते हैं, डू और डस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डू और डस। सेम अगर ही शी इट के साथ है तो क्या यूज करेंगे हम, डज नॉट। यू वी दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट। आई के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट। कब यूज करेंगे, जब हमारे सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो नेगेटिव में हम इनके साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट, राइट, डू नॉट। और यहां क्या यूज करेंगे हम, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट राइट अ लेटर, राइट, यू डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। अगर हमारा जो है कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा, तो हम क्या करेंगे, डू डस को जो है हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। क्लियर। तो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए मैंने एक आपको रफ स्केच दिया है, रिविजन है ये आपका। फर्स्ट इज रीता डैश अ लेटर, ब्रैकेट में है आपका राइट। आफ्टर लंच he dash for school at 9:30 a.m.
एंड ब्रैकेट में है स्टार्ट। रीना डैश हर डिनर। ये सेंटेंसेस है, इसके बाद पैरा में बताएंगे कि किस तरह से आते हैं एग्जाम में। एट 7:30 PM, ब्रैकेट में है टेक। फोर्थ, अर्थ। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहां पे हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, ये आपको पहले भी बताया था। द अर्थ डैश राउंड द सन। रिवॉल्व। राम his lesson daily, ब्रैकेट में है आपका लर्न। पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम एक जो है पैरा देंगे और फिर पैरे में किस तरह से आपको फिल करना है। ये तो सिंपल सेंटेंसेस हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं मोस्टली जो है क्वेश्चन जो है सेंटेंसेस हैं। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आप यहाँ पे फिल करेंगे। इससे पता चलेगा आपको कि कितना आपके जो हैं क्लियर हैं टेंसेस, राइट। अब रीता जैसे अभी मैंने बताया आपको, तो ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, राइट। तो रीता के साथ क्या आएगा आपका, रीता राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट है आफ्टर लंच ही, अगेन ये ही है, तो ही शी इट के साथ हम सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, एस और ईएस। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, स्टार्ट्स फॉर स्कूल एट 9:30 AM, कि लंच करने के बाद जो है वो स्कूल के लिए क्या होता है, तैयार होता है, या स्टार्ट्स होता है, जाता है 9:30 AM। रीना, रीना के साथ क्या आएगा, टेक्स, रीना टेक्स हर डिनर एट 7:30, टेक्स द अर्थ, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द अर्थ रिवॉल्व्स, कि अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है, सन के, तो रिवॉल्व्स राउंड द सन। राम लर्न्स, एक प्लूरल का लिख के देखते हैं कि उसमें क्या आएगा, दे ब्रैकेट में है गो। अब यहाँ पे गो आएगा, ये गोस आएगा, तो क्योंकि ये प्लूरल है तो हाँ यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, गो, दे गो टू स्कूल। क्लियर। तो इस तरह से अगर इसी को अगर हम पैसेज में लिख रहे हैं, ये तो सेंटेंसेस हैं, अगर पैसेज में लिखेंगे तो किस तरह से हम जो है वहां पे टेंसेस हमारे यूज होंगे। तो लेट्स सी, द हार्ट इज पम्प दैट डैश, यहां पे एक पैसेज लिख रही हूं मैं, द हार्ट इज अ पम्प दैट a dash the blood circulating
through our body the pumping action P ब्रैकेट में है टेक प्लेस take place when the left ventricle of the heart contract ब्रैकेट में this dash force the blood out into the arteries which expand to receive, here it is D and it is E, expand to receive the oncoming blood. क्लियर? ऊपर है यहाँ पे सेंट. इससे पहले हमने दिखा था कि सेंटेंसेस में कैसे हम जो है चेंज करते हैं, राइट? कौन सी हमें फॉर्म्स भरनी है. अब यहाँ पे एक पैसेज दिया है और आपको जो है उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज करना है ये हमने यहाँ पे देखना है. द हार्ट इज अ पंप दैट, क्या आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है कि हार्ट क्या है हमारे, एक पंप की तरह है जो क्या करता है, सेंस. तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंस. सेंड्स द ब्लड, ब्लड को सेंड करता है, सर्कुलेटिंग थ्रू आवर बॉडी. द पंपिंग एक्शन, अब यहाँ पे क्या है, टेक प्लेस. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, टेक्स प्लेस. द पंपिंग एक्शन टेक्स प्लेस, कब टेक्स प्लेस करता है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल, जब हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जो भी सेंटेंस है हमारी किस में आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट. दिस फोर्सेस द ब्लड आउट, ये क्या करता है, फोर्स करता है ब्लड को इनटू द आर्टरीज विच एक्सपेंड्स. उससे क्या होता है, पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट जब उसको फोर्स करता है तो आर्टरीज जो है, द ब्लड आउट इनटू द आर्टरीज, और फिर क्या होता है, ये एक्सपेंड्स, फैल जाता है. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फोर्सेस. तो यहाँ पे देखना आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मारी है और उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, सॉरी यस कर रहे हैं या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें, राइट. द ब्लड आउट इनटू द आर्टरीज व्हिच एक्सपेंड्स to receive the
ऑन कमिंग ब्लड, राइट। तो इस तरह से सेंटेंस भी आ सकते हैं और आपके जो है क्या आ सकता, कोई पैसेज भी आ सकता। नेक्स्ट है द क्राउड डैश the crowd dash from around the gateway and seat with delighted anticipation excitement grow as suddenly their hero dash ब्रैकेट में है meet his entrance। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, द क्राउड डैश, ए में क्या आएगा, स्वाम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वाम्स around the gateway and seats with delighted anticipation, excitement grows as suddenly their hero makes his entrance, right? With delighted anticipation, excitement grows as suddenly their hero makes। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है टेंस को हम कैसे यूज करते हैं, चाहे वो पैसेज में आए, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं, या तो पैसेज में आएगा आपके क्योंकि 9th क्लास है, या फिर सेंटेंस में वो हैं फिल करने के लिए आपको देते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा और हमने देखा कि कैसे ही शी इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है डज नॉट यूज करते हैं, और सिमिलरली यू वी दे और आई के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स करा था। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, राइट। मेन वर्ब के साथ हम क्या करते हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि अभी भी हमारा काम जो है चल रहा है, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट, राइट। तो वर्ड से हमें क्लियर हो रहा है कि हमारा जो भी एक्शन है वो क्या है, स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग, चल रहा है। तो इसमें हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ जो है हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इज एम आर, तो इज एम आर किस किस के साथ यूज करते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा, अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इसमें हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं इसको, फोर्थ फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में कोई भी एक्शन जो हमारा कंटिन्यू है उसको हम बोलेंगे, तो मेन वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आ। अब किसके साथ हम इज यूज करते हैं, तो सिंगुलर जितने होते हैं एक्सेप्ट आई, वी यूज इज। ही, शी, इट। इज प्लस नेक्स्ट इज, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, एम। आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम वर्किंग, आई एम राइटिंग। नेक्स्ट है प्लूरल, प्लूरल के साथ यू, वी, दे, आर। They are writing a letter. They are doing their work. We are doing our work. Yeah, we are writing. We are playing. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कि कोई भी काम हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो इंडेफिनिट है। इसमें क्या है कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं स्टिल अभी जो है हम कर रहे हैं, कंटिन्यू है, राइट। तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट के साथ हम इज का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। She is singing a song, या she is singing. It's raining, it is raining. I am doing my work. I am eating. You are going. Right? तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का जो है यूज करते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब का मीन्स कि जो भी हमारे मेन वर्ब हैं उसको कौन हेल्प कर रहा है, इज, एम, आर हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? एक्सरसाइज करके देखते हैं इसकी, तो आप लोग जो है फिल करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, अपने आप यहाँ पे यूज करेंगे, इज यूज करना है, एम यूज करना है या आर यूज करना है, और वर्ब कौन सा यूज करना है आपको, गो। सिमिलरली शी डैश सॉन्ग, इज, एम, आर बी फुटबॉल, इज, एम, आर प्ले। आई डैश और लेटर, is, am, are, right. Verb is your right. अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों कौन सा है, दे के साथ। अब आप यहाँ देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ कि दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, राइट। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, आर।
अब आर के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो जो हमने फॉर्मूले में लिखा है वही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राइट। इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी, तो वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, आ। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर। इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई के साथ क्या आएगा, इज एम आर एम। आई के साथ क्या यूज करेंगे हम, एम। राइटिंग अ लेटर। क्लियर। तो इस तरह से हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है एग्जाम में जो है जिस टाइप के जैसे आते हैं, या फिर क्या आएगा आपका कोई पैसेज आएगा जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करा है, तो आपको इसी तरह से जो है रूल्स को जो है उसमें अप्लाई करने हैं और या फॉलो करना है। क्लियर। तो बच्चों आज हमने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो है हमने एक्सरसाइज करी है। तो एग्जाम में इसी टाइप से आते हैं, क्योंकि अभी आपकी नाइन्थ क्लास है, आप 10th में जाएंगे तो बोर्ड में इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।